हेलो ट्रेडर्स मजहर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। सबसे पहले एचडीएफसी कंपनी और एशियन पेंट। ठीक है, इस दो कंपनियों के बारे में हम क्या क्या बात करने वाले हैं पहले जान लीजिए। एशियन पेंट 5 से 6% आज क्यों भागा? क्या आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं या हमें रुकना चाहिए या माल बेच के भाग जाना चाहिए? ये तीनों सवाल के जवाब जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। उसके बाद एचडीएफसी जो है क्यों गिर रहा है, कब तक गिरेगा और कहाँ पर उसकी एक बाइंग वैल्यू बन रही है, कहाँ पे एक वैल्यू बाइंग बन रही है जहां हम ले सकते हैं या क्या स्ट्रैटेजी से हम एचडीएफसी में एंट्री मार सकते हैं। इन दोनों सवालों का जवाब जो है मैं आज देने वाला हूँ। तीसरी बात कि निफ्टी की जो एनालिसिस है, कल के दिन छुट्टी रहेगी, ईद का दिन है, तो कल निफ्टी की कंप्लीट एनालिसिस में जो है पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सामने लाऊं, क्योंकि आगे के जो 2 दिन है वो किस तरीके से गुजरेंगे, थर्सडे और फ्राइडे, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और थर्सडे एक्सपायरी भी रहेगी, उसके हिसाब से वो सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं और सीखने मिल रहा है आपको, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नए वीडियोस लेकर आऊं आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट में पर्सनली रीड करता हूं और फ्राइडे को हमारा क्यूएनए सेशन भी आता है, तो आपके सवालों के जवाब भी उस क्यूएनए सेशन में दिए जाते हैं। फ्राइडे के वीडियो में हम क्यूएनए लेने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले एशियन पेंट के बारे में जान लेते हैं। एशियन पेंट जो है आज बहुत ही बढ़िया शानदार वॉल्यूम का प्रदर्शन करते हुए बेहतरीन जो है बुलिश कैंडल, इसको एक तरह से हम बुलिश मारूबुजू भी कह सकते हैं, और ये सारे सेंटीमेंट्स को तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ गया और 5.5 से 6% की तेजी बताई। कैंडल का वॉल्यूम था 2982 रुपया जो है इसका लो था, और हाई इसने बनाया है 3180 के आसपास, 3179 के आसपास। तो आप देखिए कि इसने जो है लगभग लगभग 180 190 रुपए के आसपास का प्रदर्शन दिया है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या वजह है। वजह यह है कि इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। मुझे भी उम्मीद थी, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों ने कोई काम नहीं किया, ज्यादातर लोगों ने अपने घर के इंटीरियर, अपने शॉप्स के इंटीरियर पे ध्यान दिया। जिनके पास कुछ पैसे बचे थे उन्होंने उस पर खर्च कर डाला। कुछ ने चेयर्स लिए, कुछ ने बेड लिया, कुछ ने कबाड़ लिया, और कुछ ने अपने घर का इंटीरियर किया। इवन मैंने भी इंटीरियर कराया अपने घर का। तो उसमें बहुत शर्माना है क्या दोस्तों, खाली टाइम होता है और अकाउंट में कुछ पैसे होते हैं, आदमी सोचता है चलो वक्त बचा है, कि कोई भी वजह हो, कोरोना वायरस की इसकी वजह थी, लोग घर में बैठे थे, तो लोगों ने अपने अपने इंटीरियर्स कराए और उसका रिजल्ट हमको बट नेचुरल इसमें देखना ही था। तो आप रिजल्ट देखिए, बहुत ही बेहतरीन। एशियन पेंट्स ट्यूसडे पोस्टेड अ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 574 करोड़ अप टू 161 ईयर ऑन ईयर फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021। इस क्वार्टर में 161% का ईयर ऑन ईयर जो है उछाल इसने दिया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 219.6 करोड़ का जो है इसने उछाल दिया था। तो बहुत ही बढ़िया 161% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और इनके जो अमित सिंगल मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है एशियन पेंट्स के, उन्होंने कहा कि बिजनेस रजिस्टर्ड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट एवरेज ग्रोथ in value and volume in comparison with Q1 FY20, which was a normal quarter, indicative of a strong, consistent trajectory, said Amit Singhal, Managing Director, CEO of Asian Paints। तो ये जो मेन वजह रही एशियन पेंट के भागने की, जो हमने देखा 161% का क्वार्टर ग्रोथ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने 200 मूविंग एवरेज लगा रखा है। अब हम चलते हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव को देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक अनाउंसमेंट था दोस्तों कि हमारा जो है कोर्स जो है 50,000 का कोर्स है, उस पर हम स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, एडवांस टेक्निकल, बेसिक टेक्निकल, इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स, ये 5 कोर्सेज देते हैं 50,000 में। 25 जुलाई को हमारे यूट्यूब चैनल का तकरीबन 1 साल कंप्लीट हो रहा है। उसी खुशी में हमने पूरे के पूरे कोर्स को, 72 वीडियोस है पूरे कोर्स पे, इसको सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 999 रुपए में देने की कोशिश की है। आपको अगर इसको इनरोल करना है तो तुरंत इसको इनरोल करिए। आपको लिखना है गिफ्ट मी, नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करिए गिफ्ट मी, आपको हमारी टीम जो है कांटेक्ट करेगी और आपको फिर उसके लिंक्स मिल जाएंगे। दोस्तों बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सस्ता, यानी इतना रिजनेबल है कि हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे नहीं लगता है कि इतनी बेहतरीन तरीके से किसी ने इतने सस्ते दामों में कोई कोर्स आपको प्रोवाइड किया होगा। अगर आप अभी भी चूक गए तो फिर दोस्तों कभी भी नहीं मिल पाएगा ये कोर्स का ये दाम, क्योंकि ये दाम बढ़ने वाला है। बहरहाल अब हम चलते हैं और एशियन पेंट के हम लोग टेक्निकल्स देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, और एक तरह से देखा जाए, अगर यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ अगर यहाँ से,
तो एक बेहतरीन जो है ना, ये एक बेहतरीन एक राउंडिंग बॉटम बना था, वो ये चल रहा था। ठीक है, इसने इस लेवल पे अपने राउंडिंग बॉटम को ब्रेक किया। मैंने इसके वीडियोस बनाए थे स्विंग ट्रेडिंग में, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, और फिर फाइनली ये गया। ठीक है, तो इसका जो राउंडिंग बॉटम का जो टारगेट होता है एक्चुअल में, वो आप समझ लीजिए, ये इसका टारगेट होता है, यानी 2300 से लेके 2800, तो इसके बीच में 500 रुपया। अब यहाँ से 500 भागा है क्या, 2800 और 3200। ठीक है, अभी यहाँ से 100-200 के आसपास की और जो है इसकी दौड़ आगे जारी रह सकती है। सबसे पहले हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि अगर हम इस पैटर्न को देखें तो ये अभी भी जो है यहाँ से ऊपर कम से कम एक 3400 से 3500, 3400 तो आसानी के साथ जा सकता है। तो 3400 हमारा जो टारगेट निकल कर आता है, ये टारगेट निकल कर आता है। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा हम लोग स्पीडी करेंगे क्योंकि हम लोग को HDFC भी कवर करना है। ये टारगेट लगभग निकल कर आता है। ये टारगेट कल मिल जाएगा यानी थर्सडे को? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये कंस्ट्रक्ट करेगा, अगेन हो सकता है और फिर उसके बाद ऊपर जाए। तो इसके अंदर हमें ट्रेड कैसे करना है? सबसे पहली बात, हमारा जो है स्टॉप लॉस 3050 के आसपास का होना चाहिए। 3050 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। करंट मार्केट प्राइस में अगर हम लेते हैं तो हमारा ऊपर का टारगेट 300 का रहेगा, नीचे का स्टॉप लॉस 150 के आसपास का। तो हमारा एसएल जो है, एसएल हमारा 150 रुपया और टारगेट हमारा 300 रुपया ऊपर का। ठीक है, तो 300 का टारगेट लेना है और नीचे का जो स्टॉप लॉस 150 रुपया लेके रखना है। 3050 के आसपास का ये हमारा एसएल लेवल रहेगा। बहुत छोटी क्वांटिटी में 1 शेयर 2 शेयर से आप ट्रेड करिए, सीखने की कोशिश करिए। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाया जाता है, आप सभी को पता है। यह हमेशा मैं डिस्क्लेमर देते रहता हूँ। तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है, RR रेशो है, बहुत फेवरेबल हो जाएगा। 1:2 के आसपास का हमारा RR रेशो हो जाएगा। अब दूसरा सवाल कि इसके अंदर क्या हम निकल जाए? तो दोस्तों मैंने जो है इसके अंदर तकरीबन पोजीशन बनाई है। आप समझ लीजिए 2700-2800 के आसपास की मेरी पोजीशन, इस लेवल की पोजीशन हमारी बनी हुई है। लगभग ये एरिया में हमारी पोजीशन बनी, ये पोजीशन इस एरिया में। ये जो बॉट इसने ब्रेक किया था, मैंने अभी बताया ना कप एंड हैंडल, तो कप हैंडल तो इसने बनाया नहीं, डायरेक्ट जो है राउंडिंग बॉटम बना के ब्रेक कर देते। इस पोजीशन हमने यहाँ बनाई हुई है और अभी मैं यहाँ रुकने वाला हूँ, मैं अपना रुकूंगा। बाकी आप अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से काम करिए। ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग अगर काम करना चाहते हो, एक मेजर ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिए। देखिए इसको ब्रेक होने पे आपको निकल जाना है। ठीक है, और सीखते रहिए, चलते रहिए। पैटर्न अच्छा है, बुलिश पैटर्न है। अगर एक मीडियम टर्म ट्रेड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं आप, मीडियम टर्म ट्रेड लाइन, तो यहाँ से एक ट्रेड लाइन बन के जा रही है, इस ट्रेड लाइन को प्रॉपर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अभी तो इसका पूरा ओवरऑल बुलिश मोड चल रहा है। वीकली चार्ट अगर हम देख लेते हैं तो ये वीकली चार्ट में भी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया इसने, और अभी ये ऊपर चलने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो आप छोटी क्वांटिटी या तो पेपर ट्रेडिंग करके सीखने की कोशिश करिए। अब हम चलते हैं HDFC में, और HDFC में देखते हैं कि इसके अंदर क्या मतलब ऐसी बात है कि ये नीचे आ रहा है। दोस्तों मैंने कल के वीडियो में सब कुछ बताया था, आप एक बार जाकर देख सकते हैं कि जो है NPA बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये जो है बैंकिंग सेक्टर पूरे के पूरे धनाशायी हैं, और सबसे बड़ा दिग्गज जो है HDFC है, तो उसको देखना जरूरी होता है हमारे लिए। तो हम HDFC को सपोर्ट एंड डिमांड जोन के हिसाब से हम लोग जो है इवेलुएट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले डेली सपोर्ट बनाते हैं। तो डेली सपोर्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैं एक ब्लैक लाइन ले लेता हूँ और इसको हम लोग थोड़ा सा जो है बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए डेली सपोर्ट तो एक निकल कर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 2350 के आसपास का एक सपोर्ट बनकर हमारे पास आ रहा है, पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट एक बनकर आ रहा है दोस्तों 2190 के आसपास का। ठीक है, और तीसरा सपोर्ट हमारा बनकर आ रहा है 2030 के आसपास का। आप लोग लिखते जाइए। ठीक है, ये डेली सपोर्ट बनकर आ रहा है। अब हम चलते हैं और वीकली सपोर्ट देखने की कोशिश करते हैं। वीकली सपोर्ट, ठीक है, तो वीकली सपोर्ट का हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं ब्लू कलर, ओके, ताकि हमें रीड करने में आसानी होगी। तो वीक में जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो पहला सपोर्ट है, पहला सपोर्ट बिल्कुल वहीं पर है जहां पे डेली सपोर्ट है। ओके, और दूसरा जो सपोर्ट एरिया एक्चुअल माना जाएगा इसका, वो है दोस्तों लगभग 1960 के आसपास का। तो अब इसके अंदर अगर सपोर्ट लेवल पे हमें एंट्री करना है, यानी डिमांड हम क्रिएट करें, तो हमें सपोर्ट और ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये जो एरिया बनकर आता है, ये एरिया
2330 से लेके 1960 के आसपास है ये एरिया। इस एरिया में माल जब जब आए आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करना है एक लंबी पोजीशन के लिए, ठीक है। और आपको बहुत स्मॉल क्वांटिटी में अपने जो ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से, या फिर आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं कि जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना काम करती है। ये अभी और नीचे आ सकता है। तो पहला सपोर्ट इसका 2350 का है, तो आपने मान लो एक शेयर ले लिया, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर आपने एक शेयर ले लिया, फिर नीचे आए, फिर आपने एक शेयर ले लिया, फिर नीचे आए, फिर एक शेयर ले लिया। तो ऐसा करके आपको 1-2 महीना तो कम से कम इसके अंदर जो है ना आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करना है। और उसके बाद जो है एक फिर वो वापस ऊपर की तरफ जाएगा। कोई भी शेयर डायरेक्ट दोस्तों ऐसा नहीं जाता है, ये ऐसा जाएगा, फिर ऐसा नीचे आएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा नीचे आएगा, फिर ऐसा जाएगा, इस तरीके से चलता है। डायरेक्टली जो है ऐसा सीधा एक सीड में कोई भी शेयर नहीं जाता है, उसको रिट्रेस करना होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करना होता है, फिर ऊपर जाता है। तो अब हम इसके अंदर एक फीबो लगा लेते हैं और फीबो देखते हैं कि फीबो हमें क्या बताता है। तो हमने एक फीबो लगा लिया। देखिए यहां से इसका जर्नी स्टार्ट हुई है, वीकली चार्ट हमने लगा रखा है और ये हमारा हाई है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे, यहां से आप देख पा रहे होंगे 38.26 इसका जो रिट्रेसमेंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं लाल कलर की पेन ले लेता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। बिल्कुल यहाँ पर ही है, देखिए आप यहाँ पर यही लाइन है जो डेली और वीकली डिमांड जोन है, उसी लाइन पर है। उसके बाद 50 जो है ये देखिए यहाँ पे एक डेली दूसरा डिमांड जोन बनाया था मैंने वहां पे, और 61 जो है ये डेली और वीकली डिमांड जोन के बीच में। तो बिल्कुल जो एक रिट्रेसमेंट का पैटर्न होता है, जब भी शेयर ऊपर की तरफ जाता है तो 38.2 या फिर 50 या फिर 61.8 इतना रिट्रेस करके फिर ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ये फीबो का मेन कंसेप्ट है। तो ये जो डिमांड जोन है बिल्कुल 38.2 से लेके 61.8 के बीच में आता है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब की दुनिया में कोई इससे बेहतर तरीके से आपको समझाएगा दोस्तों। तो अब इसके अंदर डरने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें पता चल गई है। स्मॉल क्वांटिटी में पेपर ट्रेडिंग करिए, सीखिए दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको इस चैनल से लर्निंग वाकई मिल रही है और बहुत कुछ सीखने मिल रहा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबाइए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, रिकमेंड करिए। बहुत से नए नए लोग हैं जिन्हें सही चैनल पता नहीं चल पा रहा और वो भटक रहे हैं दुनिया में यहाँ वहाँ। बहुत से हाई फंडा चैनल देखते हैं और आखिर लास्ट में कुछ नहीं कमा पाते हैं। बेसिक चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको हैंड होल्ड सपोर्ट देते रहता हूँ और सारी चीजें। और हमारा जो कोर्स है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसको अगर दोस्तों आपने नहीं लिया तो आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों 999 रुपए में आपको पांचों कोर्स, बेसिक टेक्निकल, एडवांस टेक्निकल, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और उसके बाद जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये सारे जो कोर्सेस है ना दोस्तों 999 में पूरे इंडिया के अंदर कोई अगर आपको दे सकता है तो मुझे बताइए कि सर यहाँ मिल रहा है, चल रहा मिल रहा है। बहरहाल समझदार को इशारा काफी है, अगर अभी नहीं लिया तो हमेशा पछताओगे क्योंकि ये दोबारा इस रेट पे नहीं मिलने वाला है। चलिए दोस्तों विदा चाहता हूँ और आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए दोस्तों, कमाते रहिए और खुश रहिए।